जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं नारियों के संदर्भ में अपनी स्वयं रचित कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरे द्वारा लिखी कविता पसंद आएगी और सभी बुद्धिजीवी सम्मानित जन अपनी वक्तव्य जरूर रखेंगे। कविता का सारांश है कि मनुष्यों से नारियों के सवाल। मेरे रक्त में सींचा मनुष्य, मेरे रक्त में सींचा मनुष्य, मेरा रक्त अपवित्र कैसा। यदि मेरा रक्त अपवित्र है तो तू बता कि तू पवित्र कैसा। मेरे कोख में जन्मा मनुष्य, मेरे कोख में जन्मा मनुष्य, तू बता कि मैं कमज़ोर कैसे। यदि मैं कमज़ोर हूँ तो तू बता कि तू शक्तिशाली कैसा। मेरे आंचल में खेल कूद कर, पाल पोस कर, पढ़ लिख कर तो बड़ा हुआ, मुझ पर तेरा हक हुआ। जब बात मेरी हक की आई, तूने हर बार अड़चन डालकर मुझे मेरे हकों से वंचित किया। जब मेरा हक तुझ पर नहीं तो तू बता कि तेरा हक मुझ पर कैसा। तू बता कि तेरा हक मुझ पर कैसा। मैं मनुष्यों की जननी हूँ, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। मैं मनुष्यों की जननी हूँ, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य की जननी हूँ फिर भी मैं हर रोज़ अपनी कोख से जन्म देने वाले मनुष्यों को से अपनी अस्तित्व, अपनी मान सम्मान, अपनी गरिमा बचाने के लिए संघर्ष करती हूँ। जिन मनुष्यों को मैंने जन्मा है उन्हीं मनुष्यों से बचने के लिए मैं अपनी गरिमा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती हूँ। के लिए मुझे मेरे हक में कुछ भी नहीं। मनुष्य तेरे हक में आदिकाल से लेकर अब तक सब कुछ मिला। मेरे हक और तेरे हक में इतना फ़र्क कैसा। मेरे हक और तेरे हक में इतना फ़र्क कैसा। मैंने जन्मा धर्म गुरुओं को, मैंने जन्मा वीर पुरुषों को, मैंने जन्मा धर्म गुरुओं को, मैंने जन्मा वीर पुरुषों को। फिर मैं क्यों नहीं किसी मस्जिद की मौलाना बनी, क्यों नहीं किसी मंदिर की पुजारी बनी, क्यों नहीं किसी चर्च की पादरी बनी। मेरे कोख से जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वयं को खुद ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी बने तो मैं अपवित्र अज्ञानी कैसे। मेरे कोख से जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि पवित्र ज्ञानी हैं तो तू बता कि मैं अपवित्र अज्ञानी कैसे। यदि मैं अपवित्र अज्ञानी हूँ तो मेरे कोख से जन्म लेने वाले मनुष्य की तू बता, तू पवित्र ज्ञानी कैसा। सवाल तो मैं यह भी पूछूंगी कि मेरे कोख से जन्म लेने वालों, यदि तुम्हारे चरण वंदना है तो मैं पाँव की जूती कैसे, मैं पाँव की जूती कैसे। यदि मैं पाँव की जूती हूँ तो मेरे कोख से जन्म लेने वालों तुम्हारी चरण वंदना कैसे। मैंने तो अपने रक्त से सींचकर तुम्हें, मैंने तो अपने रक्त से सींचकर तुम्हें, नाल में समेटकर तुम्हें पेट में भी सुरक्षा दी। मैंने अपने रक्त से सींचकर तुम्हें, नाल में समेटकर तुम्हें, हर प्रकार के दुख दर्द सहकर तुम्हें पेट में भी सुरक्षा दी। नंगा शिशु के रूप में जन्म दिया तो एक ही जैसे जन्म लेकर मनुष्य तू बता। तू कोई दलित कोई श्रवण, कोई ब्राह्मण, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन कैसा। एक ही कोख में एक ही जैसे जन्म लेने वाले व्यक्ति तुम मनुष्य, तुम बताओ तुम्हारे बीच ये छुआछूत भेदभाव नफरत कैसा, ये छुआछूत भेदभाव नफरत कैसा। जब जन्म देने वाली जननी की कोई जात धर्म नहीं, जब जन्म देने वाली जननी की कोई जात धर्म नहीं तो हे मनुष्य तू यह बता कि तू इस तरह जात धर्म में क्यों बटा। यदि जननी की कोई जात धर्म है तो ये बता कि शादी के बाद नारियों के नाम जात धर्म का
पुरुषों के जात धर्म के पीछे नारियों का जात धर्म क्यों नहीं लगा, नारियों का जात धर्म क्यों नहीं लगा, नारियों के कोख से जन्म लेने वाले बच्चों के पीछे नारियों का जात धर्म क्यों नहीं लगा। इसका अर्थ, जब जन्म देने वाली जननी की कोई जात धर्म नहीं तो यह मनुष्य तो जात धर्म में कैसे बंटा। क्यों, मनुष्य की जन्मदाता हूँ मैं, कर्म प्रधान भूमि है यह। मनुष्यों की जन्मदाता हूँ मैं, कर्म प्रधान जन्मभूमि है यह। इस भूमि में जन्म से श्रेष्ठ कोई कैसा, इस जन्मभूमि में, इस कर्म भूमि में जन्म से कोई श्रेष्ठ कैसा। खुद को श्रेष्ठ समझने का भूत सबका उतार दें हम, खुद को श्रेष्ठ समझने का भूत सबका उतार दें हम, सबके मन से छुआछूत का भेदभाव नफरत मिटा दें हम, सृष्टि सबके लिए एक समान समझे, सबको एक समान समझना चाहिए, ऐसा प्रेम बोध जगा दें हम, सबके मन में ऐसा प्रेम बोध जगा दें हम। एक बार उस जननी के तरफ मुड़ के देखो, आपके मन में सारे भेदभाव मिटा दें हम। आशा करती हूँ साथियों कि यह नारियों की जो वेदना है वो समझ में आएगी और सबको यह समझना होगा कि नारी ने जिस मनुष्य को जन्म दिया है उसी मनुष्य से बचने के लिए नारी अपनी गरिमा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जो देश में, जो संसार में नारियों के हालत हैं, हर पग पे जिस प्रकार से नारियों के साथ कुकृत्य हो रहे हैं और शासन प्रशासन अपराधियों को बचा रहा है, नारियों की सुरक्षा करने की जगह हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारा राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग नारियों के जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। तो यह सोचकर हमें हैरानी है कि जिस नारी ने मनुष्य को जन्म दिया उसी मनुष्य से बचने के लिए नारी अपने अस्तित्व को, अपनी गरिमा को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो आशा करूँगी कि आपको यह कविता इसलिए नहीं पसंद आएगी कि यह मैंने बोला, आपको इसलिए पसंद आएगी कि सबको किसी न किसी नारी ने जन्म दिया है। तो उस नारी की वेदना जानकर यह समझें कि जिस नारी ने हमने जन्म दिया वही नारी अपनी गरिमा के लिए हमसे संघर्ष क्यों कर रही है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी कविता। सभी सामान्य भावना होते सादर प्रणाम।